हेलो गाइस, आपका स्वागत है कैजू नंबर 8 सेकंड सीजन के एपिसोड 1 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं मीना और काबुका को दोनों भाग रहे होते हैं क्योंकि शहर में किसी काजू ने अटैक कर दिया है। तभी मीना यहाँ पे गिर जाती है तो काबुका उसे कहता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिर डिफेंस फोर्स भी आ जाती है, लेकिन डिफेंस फोर्स काबुका को ही घेर लेती है। तभी वो नोटिस करता है कि आसपास जितने भी डिफेंस फोर्सेस वाले हैं उन्होंने उसको घेर लिया है, और ऊपर से मीना ने भी उसे घेर लिया है। तभी मीना ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और वो एक काइजू में बदल चुका है, और जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया और उसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। एकदम बड़े से काइजू में बदल के उसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। तभी वो उड़ता है, वो कहता है कि ये चलो एक सपना था। यस गाइस, वो एक सपना देख रहा था काऊ का। फिर इसके बाद हम देखते हैं थर्ड डिवीज़न के हेडक्वार्टर को, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस जगह को दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। तब यहाँ पे मीना इस जगह को देखने के लिए आ जाती है, और यहाँ पे शोइशिरो भी आ जाता है और मीना को बताता है कि काउका की जान को बख्श दिया गया है। तो 5 दिन हो गए उसको हेडक्वार्टर में ही रखा गया है, आगे पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। उस बेवकूफ़ ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, इतना अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, सब खत्म कर दिया उसने। तभी मीना कहती है कि आज सभी को नई यूनिट मिल जाएगी, नई नई जगह पहुंच जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा और फुशियारा को। इचिकावा अभी भी उसी सोच में पड़ा होता है कि आखिरकार कावका सर के साथ क्या हुआ होगा। तो फुशियारा उसका मूड लाइट करने के लिए एक जगह गाड़ी रोकता है, उससे कहता है कि तुम मेरी फ़ोटो खींचो। और फुशियारा फिर कहता है कि अंकल ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है, उन्होंने काम ही ऐसा करा है कि वो डिफेंस फोर्स में रहने के लायक ही नहीं है। मतलब कि डिफेंस फोर्स में एक आम आदमी बनकर नहीं रह सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद इचिकावा हंसने लग जाता है, और फिर फुशियारा कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो इचिकावा कहता है कि मुझे काजू नंबर 8 मतलब कि काउका सर की एक बात याद आ गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं अब काजू 8 बन चुका हूँ तो अब मेरा क्या होगा। तो फुशियारा भी हंसने लग जाता है और कहता है कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब कि काबुका को कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर इचिकावा कहता है कि इसीलिए मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। और ये दोनों फोर्थ डिवीज़न की तरफ निकल जाते हैं, और इचिकावा डिसाइड करता है कि मैं और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, काबुका सर की मदद करूंगा। इसका बाद देखते हैं फर्स्ट डिवीज़न के हेडक्वार्टर को, और यहाँ पे किकुरी सबके मैसेज पढ़ रही होती है। वो डिसाइड करती है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि मुझे काबुका सर को तब रोकना है जब वो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तब यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के वाइस कैप्टन इजी आ जाता है। इसका मतलब किकुरी को फर्स्ट डिवीज़न यूनिट में भेजा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल यूनिट है। तो किकुरी सोचने लग जाती है कि जब मैं अमेरिका में थी तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी उस वक्त भी, और अब मैं इसमें हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वाइस कैप्टन इजी इसको केन से मिलाने के लिए ले जाता है। केन इस यूनिट का कैप्टन है, जो कि जापान का सबसे ताकतवर इंसान है। और जब वो इसके दरवाजे को नॉक करके अंदर एंट्री लेते हैं तो देखते हैं कि जो कैप्टन है वो गेम खेल रहा है और हरकतें कर रहा है, जिससे कि क्यूर को कुछ समझ नहीं आता, और वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँ तो रिस्पेक्ट के भी अनरिस्पेक्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पे इजी इसके गेमिंग सेटअप को लात मार देता है और केन गुस्सा हो जाता है। और फिर इजी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये 2 बजे आने वाली, तो इसलिए तुमने अपना रूम साफ़ क्यों नहीं करा। तभी केन कहता है कि मेरी मर्ज़ी में अपना रूम साफ़ करूँ या ना करूँ, और तुम्हें ही मेरे रूम से केवल प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम ही मेरे रूम को साफ़ कर दो। तभी इजी अपने लोगों को बोलता है और वो साफ़ करने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पे कैन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इजी कैन को किकुरू से मिलाता, और किकुरू भी सोचने लग जाती है कि अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँ या ना करूँ। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो एक कैप्टन है तो इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वो फिर इसको सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर यहाँ पे कैन कहता है कि तुम मिसाओ की बेटी हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुम, मुझे इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे काइजू का अलर्ट हो जाता है, यहाँ पे शहर में काइजू का अटैक हो जाता है। तभी कैन कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगी। और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक काजू पानी के अंदर से निकलते हुए दिखाया जा रहा है, और सभी के फ़ोन पे काजू का अलर्ट जा चुका, सभी को शेल्टर के अंदर जाने के लिए बोल दिया गया है, और सारी मिसाइलें काजू की तरफ कर दी गई है। फिर इसके बाद हमें काजू को दिखाया जाता है, और काजू पता है गाइस कैसा लगता है, गॉडजिला की छठी कॉपी लग रहा है। जैसे किंग कॉन्ग और गॉडजिला मूवी में है ना, वैसा ही सेम लग रहा है। इसके बाद सारे के सारे डिफेंस फोर्सेज आ जाती है, और काजू अपने आप को बचाने के लिए एक पुल को ही तोड़ देता है। इसके बाद जो फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन है उसके ऑर्डर को मानते हुए सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें किकोरी देख रही होती है और कहती है कि
काइजू की हर मूवमेंट पे पूरा कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सूट की कॉम्बैक्ट पावर को अपने 40% कॉम्बैक्ट पावर से यूज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये सभी लोग अपने एवरेज लीडर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी यहाँ पे कैन कहता है कि गुरु को कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी अनस्टॉपेबल पावर देखनी है, और इसको बोलते ही वो नीचे कूद जाता है हेलीकॉप्टर से, और वो जाके सीधा काइजू के ऊपर लैंड करता है, और वो अपने हथियार को उस काइजू के पेट के अंदर मतलब उस कोर पे मारता है जहाँ से काइजू मर जाता है, और काइजू पूरी तरीके से फट जाता है जिससे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किकुरु देख के एक्साइटेड हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से केन को। वो अपना न्यूज़पेपर में नाम ढूंढ रहा होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में मीना का नाम होता है सबसे ऊपर, जिससे वो कहता है कि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, और मैं मेरा नाम ही नहीं है, एक छोटा सा फोटो लगा रखा है मेरा सिर्फ। तभी किकूरी कहती कि इस इंसान को अपने बारे में न्यूज़पेपर में देखना है, ये इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, मतलब कि जापान का। तभी यहाँ पे केन का फ़ोन बज रहा होता है और वो नहीं उठा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ईसा और इजी के साथ किसी भी मीटिंग में नहीं जाना है। तभी यहाँ पे इजी आ जाता है और उसको लेके चला जाता है मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग काजू नंबर 8 को लेकर है। और फिर यहाँ पे कावुका को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं उसे ले जाते हैं इस काऊ के पास। और यहाँ पे कावुका देखता है कि यहाँ पर केन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि फर्स्ट यूनिट का है। फिर यहाँ पे ईसाओ कहता है कि काऊ का मतलब कि काइजू नंबर 8, तुम्हें अपनी वर्दीनेस को साबित करने के लिए तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न में भेजा जा रहा है। तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल काइजू नंबर 8 हो। इसका मतलब तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक और मौका मिला है, और अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम डिफेंस फोर्स के किसी भी लायक नहीं रहोगे। फिर इसके बाद कैन कहता है कि इन सब की क्या ज़रूरत है मेरे रहते हुए। तो ये बोलते ही जाने लग जाता है। तब यहाँ पे ईसाओ कहते हैं कि काइजू नंबर 9 जो कि इंसान में बदल सकता है, काइजू नंबर 10 जो इसने केवल हेडक्वार्टर पर अटैक करा, इसका मतलब जो काइजूस हैं वो बदल रहे, इवॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए हमें भी चेंज होना ही पड़ेगा। तभी इसके बाद वो कैन कहता है कि आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको कुछ करना ही है तो इस काजू नंबर 8 को मार के मेरे लिए कोई सूट बनवा दीजिए। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 8 मतलब कि काबू कहता है कि मैं सॉरी सर, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता हूँ, मुझे किसी का वादा पूरा करना है, और मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और इसके बाद काबू ये भी कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त से वादा करा है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ज़रूर साथ में कंधा मिलाकर लड़ूंगा। फिर इसके बाद काबू कहता है कि मैं आपकी टीम में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद कैन कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारे सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर स्ट्रेंथ देखनी है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो तुम मेरी टीम में किसी काम के नहीं रह जाओगे। अगर काइजू नंबर 8 में इन्वॉल्व होकर किसी पर अटैक करते हो तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक सूट बनवा लूंगा। इसके बाद हम शुइशिरो मीना को देखते हैं, जहाँ पे शुइशिरो सब कुछ मीना को बता देता है कि काओगा को फर्स्ट डिवीज़न में ज्वाइन करा लिया गया है। फिर इसके बाद मीना और शुइशिरो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम किकुरू को देखते हैं जो कि अपनी माँ की फ़ोटो को देख कर कह रही होती है कि मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके पावरफुल बन जाऊंगी। फिर हम इसके बाद इसाओ को देखते हैं जहाँ पर वो एक ऐसी लैब में होता है जहाँ पे काइजूस के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक शहर को जहाँ पे काइजू का अटैक होता है या कुछ और होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। शायद ये अर्थक्वेक भी हो सकता है, काइजू का कोई अटैक भी हो सकता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करते, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले